जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। कोल्हापुर में 25 दिसंबर 1952 को महिलाओं की 9 विभिन्न संस्थाओं द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने बाबा साहब से हिंदू कोड बिल में उनके लिए क्या क्या हक दिए गए हैं उसको बताने के लिए उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया और बाबा साहब को फूल मालाओं से पहना करके स्वागत किया गया। उसके बाद बाबा साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज के युग में संपत्ति ही आज़ादी का आधार है। जब तक महिलाओं को संपत्ति में वारिस नहीं माना जाता तब तक उनकी गुलामी खत्म नहीं होने वाली है। हिंदू कोड बिल में मैंने उस प्रकार का इंतजाम भी किया था, हालांकि वह बिल संसद में मंजूर नहीं हुआ। अब इसके बाद कौन सा बिल आता है, उसका स्वरूप क्या है और उनमें महिलाओं के हकों की आज़ादी की क्या व्यवस्था रखी गई है, इस ओर महिलाओं को बहुत ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपने मन की दुर्बलता को त्यागना होगा और कमर कसकर खड़े रहना होगा, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। कुछ प्रगति हासिल की जा सकती है। दही बनाने के लिए दूध में जामन डाल करके रखने के बाद अगर किसी महिला को पता चले कि दही जमने के बजाय दूध फट गया तो उसका जो हाल होगा वैसा ही मेरा हाल हुआ। 4 साल तक कलम घिस कर मैंने उस बिल को जो स्वरूप तैयार किया था उसी स्वरूप में नया बिल आएगा या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। जो तैयार किया था उनमें आमूल-चूल परिवर्तन होगा ऐसा भी नहीं लगता। मेरे बिल की आलोचना करते हुए कहा गया कि वह हिंदू शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ऐसा कहने वालों को मैं चुनौती देना चाहूँगा कि वे इस बिल में से मनुस्मृति के आधार के बगैर लिखी कौन सी धारा है वह वे मुझे बता दे। साथ ही महिलाओं के लिए उनमें तलाक की व्यवस्था भी की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्ग के समाज को अगर छोड़ दें तो बाकी समाज में तलाक का चलन है ही। भारत के 90% शूद्रों में तलाक प्रचलित है, लेकिन कानून में तलाक का प्रावधान रखने पर उपर्युक्त 3 वर्गों के समाजों ने मुझ पर आलोचना की झड़ी लगा दी। इस बिल में महिलाओं के हित के सभी मामलों का प्रावधान है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। शादी या गोद लेने के मामले में जाति का बंधन नहीं होना चाहिए, यह प्रमुख प्रावधान था। इसका मतलब जबरदस्ती दूसरी जाति में विवाह अथवा गोद लेने का विधान हो यह नहीं था। एक दूसरे से प्रेम के कारण अगर किसी को दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करनी हो या दूसरी जाति के व्यक्ति के बच्चे को गोद लेने की इच्छा हो तो परंपराओं के कारण उन पर जो पाबंदी थी उससे इस बिल के सहारे मैंने हटा दिया। पति को ही परमेश्वर मानने वाली आर्य महिलाएं हैं। पति चाहे कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, कितना भी बुरा पेश क्यों न आए, वह कितना भी बुरा क्यों न हो, उसके साथ जीवन बिताना भले कितना कष्टकारी क्यों न हो, आर्य महिला अपने पति को छोड़कर जा नहीं सकती। पति को लेकर छूट है। इसलिए जिस पत्नी को अपने पति के साथ घर चलाना अच्छा नहीं लगता हो उसे इस बिल में तलाक लेने की सहूलियत दी गई है। इस प्रकार स्त्री धन का भी प्रबंध किया गया था। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पत्नी को मिलने पर आज तक पाबंदियां थीं, जिन्हें मैंने हटा दिया है। पति की कुल संपत्ति की मालकियत उसके बाद उसकी पत्नी को ही मिलने चाहिए तथा किसी महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसकी बेटी को भी मिलनी चाहिए। यह मेरा हठबात था। पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों के बीच पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है। उनके साथ उनकी बहन को भी उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए।
सभी तरह से महिलाओं के हित में जाने वाले इस बिल को मंजूर करवाने के लिए महिलाओं ने कोई कोशिश नहीं की, इसका मुझे खेद है। पुरुष होने के बावजूद मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ा, लेकिन महिलाओं ने क्यों थोड़ी भी उत्सुकता नहीं दिखाई, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस बिल को समर्थन देने की बात तो दूर, कुछ महिलाओं ने मुझसे मिलकर यह बताने की कोशिश की कि यह बिल अच्छा नहीं है। मैं दिल्ली में था तब महिलाओं का एक प्रमुख प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आया। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपने वह बिल पढ़ा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं पढ़ा है। उनमें से जो प्रमुख महिला थी, उन्हें बुलाकर मैंने पूछा कि जब आपने बिल पढ़ा नहीं तो विरोध क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे पति ने मुझसे कहा कि उस बिल का विरोध करो वरना मैं दूसरी शादी करूंगा। इसलिए सौत को सहने से मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस बिल का विरोध करूं। लेकिन यह महिलाओं की मानसिक दुर्बलता है। इसी दुर्बलता के कारण वह बिल मंजूर नहीं हो पाया। महिलाओं में ताकत होती तो वह बिल नामंजूर नहीं रह पाता। चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आई महिलाओं ने भी इस बिल का लेकर कोई जागरूकता नहीं दिखाई। उन सभी महिला सदस्यों का पूरा ध्यान यूएनओ, आईएलओ, कोरिया आदि मामलों पर लगा रहा। मेरे बिल का समर्थन करने के लिए वे तैयार नहीं थी। बिल का समर्थन करने पर यूएनओ या अन्य कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसका उन्हें डर था। इस प्रकार की लोभी मानसिकता के कारण ही हमारे देश का नुकसान हो रहा है। और सार्वजनिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति आज इसी ताक में रहता है कि मैं कमिश्नर कब बनूंगा या मुझे फला पोस्ट कब मिलेगी। इसी लोभ से उसके सभी काम चलते रहते हैं। महिलाओं में मुझे यह दोष बहुत दिखाई देता है। महिलाओं के मन पर परंपरा की पकड़ अधिक कसी हुई है, इसलिए उनमें यह दुर्बलता दिखाई देती है। उन्हें ऐसा डर मन से निकाल देना चाहिए। इंग्लैंड की महिलाओं ने मतदान का हक पाने के लिए आंदोलन किए हैं। उसी प्रकार महिलाएं अगर अपनी स्थितियों में सुधार चाहती हों, आज़ादी पाने में वह बिल मंजूर होना चाहिए, ऐसा अगर उन्हें लगता हो तो उन्हें आंदोलन करना होगा। इसके बगैर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुरुष उनकी स्थितियों में सुधार नहीं लाएंगे। इंग्लैंड में महिलाएं अपनी इच्छा से तलाक लेकर अपना जीवन बिता सकती हैं। इसके पीछे उन्हें मिला विरासत का अधिकार है। उसी प्रकार मलबारी समाज में पिछले 50-60 सालों से तलाक ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं को विरासत का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए पुरुष उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इसलिए पुरुषों की तरह ही अपने को भी विरासत का अधिकार मिले, इसके लिए महिलाओं को आंदोलन करना होगा। घर में बैठकर अथवा सभा सम्मेलनों में प्रस्ताव पारित कर ये काम नहीं होने वाला है। उसके लिए आंदोलन करने के लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा। हिंदू कोड बिल की शुरुआत 1939 में हुई है। तब से इस बिल के स्वरूप पर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में उस बिल के टुकड़े टुकड़े करके उसके स्वरूप को लेकर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही है। आने वाले बिल की हर धारा को ठीक से पढ़कर देखें। केवल अंतर्जातीय विवाह के बारे में क्या लिखा है यह देखकर काम नहीं चलेगा। केवल वही एक धारा नई और अन्य कानून पुराने ही रहने से नुकसान हो सकता है। अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न संतान को अपने पुराने शास्त्रों के अनुसार संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए इस प्रकार पैदा हुई संतान को कानूनी वारिस ठहराकर उसे मालकियत देने का प्रावधान भी कानून में होना चाहिए। इस बिल को लेकर एक बार फिर महिलाओं को निर्देश देकर बाबा साहब भाषण समाप्त किए। आखिर में आयुष्मती उर्मिलाताई सबनीन ने धन्यवाद प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि
जिन छत्रपति ताराबाई ने करवीर राज की स्थापना की, उस करवीर की महिलाएं इस आंदोलन में अग्रणी होंगी।